अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हालिया दिनों में भारत बुरी तरह से हारा तो सब कह रहे हैं कि कोच गौतम गंभीर में कोई प्रॉब्लम है और क्रिकेटर्स के साथ उनकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रही। और अब खबर ये आई है कि कल जब टीम इंडिया ने ट्रेनिंग की तो उनके सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच एक सेकंड के लिए भी ट्रेनिंग के दौरान मुलाकात नहीं हुई है। यह उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। दूसरी अहम खबर यह है कि इंग्लैंड के यहाँ रेड बॉल कोच के तौर पर यानी टेस्ट टीम के कोच के तौर पर एक वैकेंसी खाली है और वो चाह रहे हैं कि भारतीय फॉर्मर कोच राहुल द्रविड़ को इंग्लिश टीम के टेस्ट कोच के तौर पर लिया जाए। और भी नाम हैं, उसमें पाकिस्तानी माइक हैसन का नाम भी दी टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट जारी की, उसके अंदर उनका नाम भी शामिल है कि वो भी उस लिस्ट में शामिल हैं जिनको सोच रहा है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कि वो रेड बॉल की कोचिंग दी जा सकती है। बट अभी सिर्फ ये सोचो विचार की हद तक है। इस पर डिटेल से बात करेंगे और कौन कौन से कोचेज इसमें शामिल हैं। मगर राहुल द्रविड़ वो कोच हैं जिन्होंने इंडियन टीम की कोचिंग खुद छोड़ी थी, बल्कि जब टी20 वर्ल्ड कप वाला मामला था उस वक्त भी वो छोड़ना चाह रहे थे, मगर रोहित शर्मा ने उनको फ़ोन करके रिक्वेस्ट की थी कि आप रुक जाएँ, ये वर्ल्ड कप हमारे गुज़ार दें, उसके बाद आप चले जाइएगा। तो ये इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी राहुल द्रविड़ की अपने सीनियर क्रिकेटर्स के। आज भी एक तस्वीर बड़ी आपको नज़र आती है कि जब वर्ल्ड कप जीते थे तो दाएँ तरफ उनके विराट कोहली खड़े थे, बाएँ तरफ उनके रोहित शर्मा खड़े थे। तो टीम इंडिया के 2 अहम पिलर का कोच के साथ ये बॉन्डिंग होती थी, जिसके बाद रिज़ल्ट भी आपके सामने है। इवन के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अगरचे कोच उस वक़्त गौतम गंभीर थे, मगर रोहित शर्मा जो कप्तान हैं, उन्होंने क्रेडिट राहुल द्रविड़ को दिया था। वो अलग बात है कि उसके बाद उनको कोचिंग से हाथ भी धोना पड़ गया था। सो कुछ प्रॉब्लम तो है इंडिया क्रिकेट में कि इतनी शानदार क्रिकेट खेलने के बाद मामला यहाँ पर आ पहुँचा है कि आयरलैंड से हारे हैं, इंग्लैंड से हारे हैं और कोई एक मैच भी नहीं जीत पाए। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पार्टी पिचों पे खेलते हैं तो बाहर जाके कहाँ से इनसे खेला जाएगा, बॉल स्विंग हो रहा है, बलाम-बलाम बड़ी पिचें, बड़े ग्राउंड, सब मामला हो रहे हैं। बट मेरा मानना है कि इंडिया इतनी बुरी टीम नहीं है कि वो क्लीन स्वीप हार रही है। वो आयरलैंड से हार रही है, इतनी बड़ी टीम नहीं है वो। मतलब हम अब कल तक तो हम सभी मानते थे कि दुनिया की बेस्ट टीम है। हमारा कोच कह रहा है कि इनको हराने की ख्वाहिश सबके पास है, कि इनको हराया जाए। तो एकदम कैसे बुरी हो सकती है? बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, इंग्लिश कंडीशन इनसे डिफरेंट है, ये आईपीएल की कंडीशन नहीं है। बट ये इंग्लैंड में कभी भी टी20 मैच नहीं हारे और सीरीज नहीं हारे। तो मेरा मानना है कि कोच के एंड पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप सोचिए, अभी वनडे सीरीज शुरू होनी है, शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली का खासकर जिक्र किया कि उनके लिए बड़ी खास बात है कि वनडे फॉर्मेट के अंदर ये दो महान बल्लेबाज उनकी टीम के अंदर हैं। मगर ट्रेनिंग के दौरान अगर विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में एक सेकंड के लिए भी एक फ्रेम भी किसी के कैमरे से नहीं बन पाया जिसमें दोनों मुलाकात कर रहे हो। सबकी अमूमन नजर होती है कि बड़े प्लेयर को कैप्चर करना है ताकि पता चल पाए कि मामला क्या चल रहे हैं। तो सब इंडियन मीडिया विराट कोहली के ऊपर था कि गौतम गंभीर इनके साथ आकर क्या बातचीत करते हैं, क्या माहौल बनता है, सब चीजें हैं। मगर एक भी फ्रेम किसी इंडियन जर्नलिस्ट को नहीं मिला जिसपे विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों इकट्ठे खड़े हों। सो ये बड़ी एक खास बात है कि इससे पहले भी खबरें चल रही थी कि दोनों के आपस में नहीं बनती है और अब भी ये मामला चल रहा है कि दोनों ने मुलाकात ही नहीं की है। ये इंडिया क्रिकेट के लिए बड़ा एक जिसे कह सकते हैं कि मजीद तनज़ली का वजह हो सकती है। लेकिन एक खास पॉइंट है, हम जो कहते हैं ना कि इंडिया चीज़ों को बड़ा मीन के कंसिस्टेंसी देता है, बट मुझे गौतम गंभीर की पोजीशन थोड़ी वीक लग रही है। मुझे लग रहा है कि अगर चीज़ें बेहतर ना हुई तो बीसीसीआई ये स्टेप की तरफ जा सकता है कि गौतम गंभीर से जान छुड़वा ले और उनके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होगा कि वो गौतम गंभीर से जान छुड़वा ले। इसके एक रीजन है, आपको आपको याद होगा 2007 पहला टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो इंडिया जीता था, पहला टी20 वर्ल्ड कप। अब मैं अगर पूछूं ना उनका कोच कौन था तो 90% लोगों को नहीं पता होगा कोच कौन सा है। 90% लोगों को नहीं पता होगा, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि वो कोई बड़ा नाम थे ही नहीं। मगर उन्होंने माहौल ऐसा दिया होगा या खिलाड़ी ने अपनी एक इन्वायरमेंट ऐसा बना, हालांकि कप्तान भी नहीं आया था एमएस धोनी, उसमें सहवाग भी था, गौतम गंभीर भी टीम का हिस्सा थे, युवराज सिंह जैसे प्लेयर भी थे। मगर बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमारे यहाँ भी बड़ी एग्जांपल्स हमने देखी हैं, बड़े नामवर कोचेस आए हैं, मगर क्रिकेटर्स के साथ जब नहीं बन पाती पूरा का पूरा माहौल खराब हो जाता है। उसमें बहुत से प्रॉब्लम, हमने अफरीदी के साथ पंगे देखे, हमने मोहम्मद आमिर के साथ झगड़े देखे, हमने और भी कई क्रिकेटर्स के साथ प्रॉब्लम देखे कोच के, उसके बाद टीम बर्बाद हुई है, बनी नहीं। तो कोच, आप अपना ही अंदाजा लगा लिया, टी20 वर्ल्ड कप हम जो जीते थे, हमारा कोच कौन थे? इंतखाब आलम, बड़े सॉफ्ट स्पोकन है इंतखाब आलम। तो आप देख लें उस वक्त टीम की बाइंडिंग बड़ी बेहतर थी, अगरचे अथॉरिटेटिव कप्तान थे यूनुस खान, मगर हम जीते थे। पॉइंट है कि जब कोच, बड़ा नाम जरूरी नहीं होता, कोच का खिलाड़ियों के साथ ताल्लुक कैसा है ये बहुत खास रखता है। राहुल द्रविड़ बहुत बड़ा नाम थे, मगर उनका क्रिकेटर्स के साथ इतनी जबरदस्त बाइंडिंग हमने खुद देखी है और उसका रिजल्ट भी सबके सामने था। अगरचे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल जरूर हारे थे, मगर पूरा वर्ल्ड कप शानदार खेला, फिर टी20 वर्ल्ड कप शानदार खेला। चैंपियंस ट्रॉफी का क्रेडिट भी उनके सर पे जाता है क्योंकि टीम को बेसिकली बिल्ड उन्होंने किया था।
एक बुनियाद रखी थी जिसका फल खाया था गौतम गंभीर ने, और अब जब उनको कुछ देने का वक्त आया तो टीम की बर्बादी के सिवा कोई और रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। सो मुझे लगता है कि बीसीसीआई इस पॉइंट्स के ऊपर बड़ा खास नोट कर रहा होगा। अगर बीसीसीआई की अपनी हद तक का फैसला हुआ तो शायद वो गौतम गंभीर को बदल दें, मगर गौतम गंभीर के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है जो जय शाह का है, क्योंकि गौतम गंभीर ने खुद कई मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जब वो मुश्किल टाइम से गुजर रहे थे तो जय शाह उनको फोन करके हिम्मत बढ़ाते थे। सो अगर जय शाह का हाथ हुआ तो उनको कोई बदल नहीं सकता। फिर टीम की बर्बादी यकीनी है अगर ये माहौल चलता रहा और गौतम गंभीर अपनी चीजों को बेहतर ना कर पाए एज ए कोच, क्योंकि उनको लगता होगा कि वो बॉस हैं। जब बॉसी एटीट्यूड किसी कोच में आता है तो टीम की बर्बादी होती है। मुझे लगता है कि कोच बॉस के बजाय एक फादरली फिगर होते हैं और वो सबको साथ लेके चलते हैं, इवन कि उनको भी साथ लेके चलते हैं जो उनसे नाराज हों। क्योंकि मुझे लगता है ये पंगा जो शुरू हुआ गौतम गंभीर के एंड से शुरू हुआ, जब उन्होंने कहा कि कोई स्टार नहीं है, सब ये हैं और वो हैं, और उसके बाद टीम उन्होंने वाकई ऐसी बना दी है कि अब कोई स्टार नजर नहीं आता। जो थे उनको भी मांद हो गया। अब सोचिए ना, संजू सैमसन जो टी20 में सबसे अच्छा खेल रहा था उनका, उसको निकाल बाहर फेंका। वनडे के अंदर विराट कोहली के सबसे ज्यादा रन है, मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, पिछले 1 साल की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा रन विराट कोहली और रोहित शर्मा के हैं। तो विराट कोहली के साथ उनकी बनती नहीं, रोहित शर्मा का कुछ पता नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेलेगा ही नहीं खेलेगा। हर सीरीज में बहस होती है कि ये उनकी आखिरी सीरीज हो सकती है, और ऐसे में कोच का किरदार क्या है वो सामने नहीं आ पा रहा। सो ये बड़ी खास पॉइंट है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि इंग्लैंड अभी न्यूजीलैंड से अपने घर में टेस्ट सीरीज हारा है। अगरचे टी20 में भारत को बहुत बुरी तरह से उन्होंने शिकस्त दी है, मगर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अब तलाश कर रहा है अपने लिए रेड बॉल कोच, यानी टेस्ट टीम का कोच तलाश कर रहा है। और उसके लिए कोई ऐसा नहीं है जो बोर्ड इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि रेगुलर टाइप जॉब हो के कहीं और कर ना सकता हो। लाइक इंग्लैंड के साथ वो टेस्ट टीम के कोच के तौर पे भी काम कर सकते हैं और कहीं और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वो रेगुलर उस तरह से नहीं है जैसे कि तीनों फॉर्मेट के कोच हैं। एक फॉर्मेट के कोच हैं तो साथ में वो दूसरा काम भी कर सकते हैं। सो ये कहने का मतलब सिर्फ ये है कि राहुल द्रविड़ ने इंडिया टीम की कोचिंग इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रहे थे, कुछ और उनकी कमिटमेंट्स थी तो वो नहीं रखना चाह रहे थे। सो ऐसे में वो इंग्लिश टीम के कोच क्यों अपनाएंगे? तो जो एक चीज नजर आ रही है वो ये है कि एक तो उस तरह से काम नहीं करना पड़ेगा, तीनों फॉर्मेट के कोच हैं नहीं, सिर्फ रेड बॉल के कोच हैं। जब टेस्ट क्रिकेट होगी तब वो उनको साथ में होना होगा, या उस बीच में जो भी प्लान है उनको कैंप्स के करने हो तब होगा साथ। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये उनका फॉर्मेट बड़ा फेवरेट फॉर्मेट है राहुल द्रविड़ का। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि इंडिया भी तो ये सोच सकता है कि यार अगर राहुल द्रविड़ किसी एक फॉर्मेट के कोच भी बन सकते हों तो हम क्यों ना रेड बॉल के कोच ही हम भी बना लें इनको, क्योंकि इंडिया की रेड बॉल क्रिकेट भी कुछ साथ बेहतर नहीं जा रही है। अभी साउथ अफ्रीका से हारे हैं, अपने घर के अंदर हारे हैं। उससे पहले गौतम गंभीर के होते हुए न्यूजीलैंड से फर्स्ट टाइम एवर हारे हैं वो। वैसे गौतम गंभीर का बतौर बाकी कोचेस भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, बाकी फॉर्मेट में भी अपने घर में न्यूजीलैंड से भी वनडे में हारे हैं। खैर ये बड़ा खास होगा जो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया ओडीआई है। मेरे मानना है कि इंडिया की ये टीम बहुत बेहतर टीम है एज कम्पेयर टू टी20, क्योंकि इसमें रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं और बुमराह हैं। मगर ऐसे में भी अगर हार जाते हैं, क्योंकि ऐसी ही ऑलमोस्ट टीम थी जब वो अपने घर के अंदर न्यूजीलैंड से हारे थे, तो अगर यहां पे हार जाते हैं तो गौतम गंभीर के लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी कुर्सी बचाना। अच्छा, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के पास बाकी जो ऑप्शंस हैं उसमें एंड्रयू फ्लिंटॉफ भी हैं जो इंग्लैंड लॉयन के कोच हैं। जैसे हमारी यहाँ पाक शहीन है ना, इंग्लैंड की इंग्लैंड लॉयन है, यानी ए टीम आप कहें, उनके कोच हैं, वो भी एक ऑप्शन है। और रेड बॉल के लिए वो भी बेटर ऑप्शन हो सकती है। श्रीलंका के संगाकारा भी ऑप्शन में है। पाकिस्तान के माइक हैसन का नाम भी उसमें शामिल है, जस्टिन लैंगर का नाम भी इसमें शामिल है। मगर मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट जिसको कहा जाता है वो एंडी फ्लोर है। एंडी फ्लोर पहले भी इंग्लैंड के साथ कोच के तौर पर रह चुके हैं और 3 दफा एशेज जीते हुए हैं। अगरचे हारे भी हुए मगर 3 दफा जीतने का क्रेडिट भी एज ए कोच उनके पास है। इंग्लैंड उनके टाइम पीरियड पे नंबर 1 रैंकिंग पे भी रहा और बड़ी बेहतर टीम इंग्लैंड थी उस वक्त। 2009 से शुरू हुआ था उनका सफर। ये एक जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे ऑप्शन है, ये 2 नाम है, एक राहुल द्रविड़, एक एंडी फ्लोर। मगर उस अखबार में द टेलीग्राफ के अंदर ये भी मेंशन है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को पहले ये भी पता करना पड़ेगा कि अगर वो राहुल द्रविड़ को रखना चाहते हैं तो राहुल द्रविड़ खुद भी इस चीज के लिए तैयार होंगे या नहीं तैयार होंगे कि वो कोचिंग करना चाहें, क्योंकि उन्होंने इंडिया की कोचिंग खुद छोड़ी थी, ना कि बीसीसीआई ने उनको हटाया था। ये एक बड़ा खास सवाल है। बट मुझे लगता है कि इंग्लैंड के पास जो नाम अभी तक जो अखबार ने दिए हैं वो बड़े खास नाम है कि इसमें जस्टिन लैंगर भी है, फ्लिंटॉफ भी है, संगाकारा भी है और राहुल द्रविड़ भी है, एंडी फ्लोर भी है। उसमें एक नाम पाकिस्तानी माइक हैसन का भी, पाकिस्तानी कोच माइक हैसन का भी है। दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मैं तब से इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।